Hello, welcome to my Java tutorial. The topic of the tutorial is Java Virtual Machine. Programming is very easy, only you need to understand the concept. तो Java Virtual Machine क्या होती है? Java Virtual Machine is an engine that provides Java runtime environment to execute the Java bytecode और Java class file. जब भी हम Java का प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसे कंपाइल कराते हैं. तो कंपाइल होने के बाद हमें क्या मिलती है, क्लास फाइल जो कंटेन करती है बाइट कोड. तो JVM क्या करता है, उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कराता है. It converts Java bytecode into machine readable code. JVM is a part of Java runtime environment or JRE. JVM is the one that actually calls the Java's default main method. जब भी हम किसी भी क्लास में एक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, तो ये जावा का डिफ़ॉल्ट मेन मेथड होता है. और जब भी हम उस क्लास को एग्जीक्यूट कराते हैं तो फिर क्या होता है, वो JVM उस मेन मेथड को कॉल करता है. Java's application are called Vora. Write once, run anywhere. Means a programmer can develop Java code on one system, compile the code to get Java class file and can execute this class file on any other Java enabled or JRE enabled system without any problem. आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है कि जावा अपडेट अवेलेबल, तो जब आप उस जावा के अपडेट के लिए जाते हैं, उस केस में आपका जो JDK होता है वो अपडेट नहीं होता, जो JRE होता है वो अपडेट होता है. ऐसा इसलिए होता है जिससे आप जावा के प्रोग्राम्स, जावा की एप्लीकेशंस और जावा के मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करा सकें विद लेटेस्ट एनवायरनमेंट. दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ JVM. अगर हम JVM के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्लास लोडर होता है, JVM मेमोरी जिसमें मेथड एरिया, हीप, JVM लैंग्वेज स्टैक्स, PC रजिस्टर्स, नेटिव मेथड स्टैक्स, एग्जीक्यूशन इंजन, नेटिव मेथड इंटरफेस एंड नेटिव मेथड लाइब्रेरीज. अगर हम क्लास लोडर की बात करें तो जावा क्लास लोडर इज अ पार्ट ऑफ जावा रनटाइम एनवायरनमेंट दैट डायनामिकली लोड्स जावा क्लासेस इनटू जावा वर्चुअल मशीन. द जावा रनटाइम सिस्टम डज नॉट नीड टू नो अबाउट फाइल्स एंड फाइल सिस्टम्स बिकॉज ऑफ क्लास लोडर. द जावा क्लासेस आर नॉट लोडेड इनटू मेमोरी ऑल एट वंस बट व्हेन रिक्वायर्ड बाय एन एप्लीकेशन. ऐसा इसलिए होता है जिससे जो मेमोरी है वो और क्लासेस के लिए फ्री रहे और जावा की एप्लीकेशन एक वेल डिफाइंड मैनर में एग्जीक्यूट हो. एट दिस पॉइंट द जावा क्लास लोडर इज कॉल्ड बाय द JRE एंड दीज क्लास लोडर्स लोड क्लासेस इनटू मेमोरी डायनेमिकली. टाइप्स ऑफ क्लास लोडर: बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड सिस्टम क्लास लोडर, और इसे एप्लीकेशन क्लास लोडर भी बोलते हैं. यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है ये क्या है, ये एक पेरेंट क्लास है किसकी, एक्सटेंशन क्लास लोडर की. और एक्सटेंशन क्लास लोडर है ये क्या है, ये पेरेंट क्लास है सिस्टम क्लास लोडर की. अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अभी नहीं मालूम है तो उस केस में आप अभी बस इतना याद रखिए कि जो पेरेंट और जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, तो उसमें अगर चाइल्ड क्लास है वो क्या करती है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है, यूज़ कर सकती है. बूटस्ट्रैप क्लास लोडर: बूटस्ट्रैप क्लास लोडर लोड्स क्लासेस फ्रॉम द लोकेशन JRE, lib एंड rt.jar. ये जो rt.jar है ये है एक जार फाइल. ये कंटेन करती है जितनी भी क्लासेस और इंटरफेसेस डिफाइन है जावा में, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी डेफिनेशन. तो प्रोग्राम फाइल, इसके अंदर जावा, JRE, lib एंड इसके अंदर आपको मिल जाएगी ये rt.jar. तो जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है वो क्या करता है, वो इसी जार फाइल को सबसे पहले लोड करता है. अब अगर आपको इसके अंदर क्लासेस एंड इंटरफेसेस और इसके अंदर के जो भी पैकेजेस हैं वो देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट फाइल्स. एक्सट्रैक्ट फाइल्स होने के बाद आपको इस तरह का फोल्डर मिलेगा RT. आप अगर इसके अंदर आके यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जावा के अंदर लैंग पैकेज, अभी हमने केवल क्या देखा, सिस्टम क्लास, तो ये आपको सिस्टम क्लास मिल जाएगी. इसी तरह से ये सारी क्या है, ये क्लास फाइल्स हैं. तो जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है वो क्या करता है, ये सारी क्लासेस को लोड कर लेता है विद द हेल्प ऑफ rt.jar. इट डजंट हैव एनी पेरेंट क्लास लोडर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीमोडियल क्लास लोडर. एक्सटेंशन क्लास लोडर लोड्स क्लासेस फ्रॉम द लोकेशन JRE, lib एंड ext फॉर एक्सटेंशन डायरेक्टरी. ये आपको यहीं मिलेगा, lib के अंदर ext. आप यहाँ पर अपनी जार फाइल और अपनी क्लास फाइल को भी स्टोर करा सकते हैं. तो जो एक्सटेंशन क्लास लोडर है वो क्या करेगा, उन्हें भी लोड कर लेगा. इट लोड्स द एक्सटेंशन ऑफ कोर जावा क्लासेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव JDK एक्सटेंशन लाइब्रेरी. इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ बूटस्ट्रैप क्लास लोडर. It loads the application type classes found in the environment variable class path.
अब अगर आपको ये नहीं मालूम है क्लास पाथ क्या होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल पर जाएंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक न्यू करके और यहाँ पर अपना वेरिएबल बना सकते हैं क्लास पाथ, और उसके अंदर जो भी आपकी फाइल है उसका आप पाथ यहाँ पर एंटर करा के और इसे ओके करेंगे तो जो क्लास पाथ है उसके अंदर वो वाली फाइल, क्लास फाइल, उसका रेफरेंस आ जाएगा। इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर। अगर आपको फ्लो समझना है तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम क्लास पास करते हैं जेवीएम को, और जेवीएम क्या करता है, मेन मेथड को कॉल करता है और क्लासेस को एग्जीक्यूट कराना शुरू करता है, तो फिर क्या करेगा, जेवीएम सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा क्लास लोडर सब सिस्टम को। अब क्लास लोडर सब सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन क्लास लोडर को। एप्लीकेशन क्लास लोडर डायरेक्ट उस रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देगा एक्सटेंशन क्लास लोडर को, और एक्सटेंशन क्लास लोडर उस रिक्वेस्ट को डेलीगेट कर देगा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को। अब बूटस्ट्रैप क्लास लोडर सबसे पहले सर्च करेगा बूटस्ट्रैप क्लास पाथ में। जो क्लास पाथ क्या था, जहाँ पर हमें rt.jar फाइल मिल रही थी। तो अगर हमें यहाँ पर क्लास फाइल मिल जाती है तो उस केस में क्या होता है, ये बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्स भेज देता है। अदरवाइज ये जो एक्सटेंशन क्लास लोडर है ये क्या करेगा, ये जो एक्सटेंशन क्लास पाथ था लाइब्रेरी के अंदर ext नाम का फोल्डर, एक्सटेंशन फोल्डर, वहाँ पर उस क्लास पाथ को फाइंड आउट करेगा। तो क्लास मिल जाती है तो फिर क्या करता है, ये भी रिस्पॉन्स दे देता है। अदरवाइज जो एप्लीकेशन क्लास लोडर है ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन क्लास पाथ, जो कि क्लास पाथ हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा था इन्वायरमेंट वेरिएबल में, वहाँ पर जाके उस क्लास को फाइंड आउट करेगा। तो जैसे भी जो भी क्लास मिलती है वो ये क्लास लोडर लोड कर लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास लोडर जेवीएम एग्जीक्यूट कराता है जावा एप्लीकेशन और जावा क्लासेस को। और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं डेलीगेशन हायरार्की प्रिंसिपल। तो अगर हम क्लास लोडर सब सिस्टम की बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। लोडिंग क्या होती है, द क्लास लोडर लोड्स द डॉट क्लास फाइल, जनरेट द करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड एंड सेव इट इन मेथड एरिया। मेथड एरिया जो जेवीएम मेमोरी में होता है। फॉर ईच डॉट क्लास फाइल जेवीएम स्टोर्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन मेथड एरिया, fully qualified name of the loaded class and its immediate parent class, whether dot class file is related to class or interface or enum। अभी हमने इंटरफेस और enum के बारे में बात नहीं करी है। और fully qualified name means जो भी क्लास है उसका एग्जैक्ट नेम, जैसे कि अगर मान लीजिए क्लास है सिस्टम, तो उसका जो fully qualified नेम होगा वो होगा java.lang.system। क्यों, क्योंकि सिस्टम एग्जिस्ट कर रही है lang पैकेज के अंदर। और ये क्या स्टोर करता है, मॉडिफायर्स, वेरिएबल एंड मेथड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मॉडिफायर, वेरिएबल, मेथड को ये स्टोर नहीं करता, केवल उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक क्लास क्रिएट करी, का नाम रख दिया चेक। अब ये जो चेक क्लास है ये कंटेन करती है डेटा मेंबर, जिसमें है इंटीजर आईडी और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नेम। और यहां पर दो मेथड हैं, एक है पब्लिक वॉइड और गेट डेटा। और एक है पब्लिक वॉइड सेट डेटा। ये हमारे दो मेथड हैं। तो जैसा कि जेवीएम ईच क्लास फाइल के लिए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, जिसमें फुली क्वालिफाइड क्लास नेम होता है उस क्लास का। इसके अलावा इंफॉर्मेशन होती है मेथड की, एक्सेस मॉडिफायर्स की एंड वेरिएबल्स की। तो ये हमारी क्लास है और जो हमारी मेन क्लास है वो है हेलो। अब अगर हमें क्या करना है, फैच करनी है डिटेल किसकी, उस पर्टिकुलर क्लास की। तो अगर हमें डिटेल फैच करनी है उस पर्टिकुलर क्लास की तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और विद द हेल्प ऑफ क्लास, यहाँ क्लास एक तरह की क्या है, क्लास। इसका हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया और वेरिएबल बनाया वो CLAS लिया। हम CLAS क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि CLAS क्या है, एक तरह का रिजर्व्ड वर्ड है और यूज्ड कीवर्ड है। तो हमने यहाँ पर लगा c.get क्लास। अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे
run. तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, क्लास क्या है, चेक। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है उस पर्टिकुलर क्लास को जो JVM ने क्रिएट करी है, और यहां पर हमने उसे प्रिंट करा दिया। अगर हमें केवल क्लास का नाम चाहिए तो हम क्या करेंगे, गेट नेम, इस मेथड को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, केवल क्लास का नाम आएगा। अब अगर हमें उस क्लासेस के मेथड की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्लास डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड, और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्लास। इसका नाम क्या है, मेथड। यह मेथड भी एक क्लास है और ये एग्जिस्ट करती है जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट पैकेज में। ये ऊपर आ चुका है पैकेज। ये जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न करेगा एक तरह का एरे। अब अगर हमें उस एरे को रीड करना है तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड्स एग्जिस्ट आर। यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप को यूज कर लेंगे, फॉर मेथड एम, किसके अंदर, मेथड के अंदर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो पर्टिकुलर मेथड एम। अब अगर हम यहां पर प्रिंट कराएंगे तो सॉरी यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाया, ये देखिए एक्सेस मॉडिफायर भी आ रहा है और वो जो मेथड है उसका नाम भी आ रहा है। इसी तरह से अगर हमें वेरिएबल्स भी देखने हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे गेट डिक्लेयर्ड फील्ड्स। इसके लिए हम एक क्लास को यूज करेंगे फील्ड। ये क्या है, ये भी रिफ्लेक्ट पैकेज में ही एग्जिस्ट करती है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये भी क्या करेगा, स्टेटमेंट रिटर्न करेगा एक तरह का एरे। हम उसी तरह से रीड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। फील्ड एफ किसके अंदर, फील्ड में, और हमें क्या प्रिंट कराना है, एफ। तो आप ये देखेंगे कि हमें मेथड की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और हमें वेरिएबल की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो डिक्लेयर्ड थे इनसाइड चेक क्लास। तो इसी तरह से JVM क्या करता है, JVM स्टोर करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लास, और जो उसके अंदर मेथड होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी कोई भी क्लास लोड होती है तो उसके लिए केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर हम लिंकिंग की बात करें तो इट परफॉर्म्स वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन है ये ऑप्शनल होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। वेरिफिकेशन, जब भी लोडर क्लास को लोड करता है तो उसके बाद जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है अंडर लिंकिंग, वो वेरीफाई करती है क्लास की करेक्टनेस को। इट इंश्योर्स द करेक्टनेस ऑफ डॉट क्लास फाइल बाय चेकिंग वेदर द फाइल इज प्रॉपरली फॉर्मेटेड एंड जनरेटेड बाय अ वैलिड कंपाइलर और नॉट। If verification fails, it raises runtime exception java.lang.verify error। तो अगर जो भी क्लास फाइल है अगर वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है या फिर एक वैलिड कंपाइलर से जनरेटेड नहीं है तो फिर क्या आएगी, यहाँ पर रन टाइम एरर आएगी। आफ्टर वेरिफिकेशन प्रिपरेशन, when JVM allocates memory for class variables and initializing the memory to default values,
आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल्स। Resolution, it is the process of replacing symbolic references from the type with direct references. It is done by searching into method area to locate the referenced entity. अब अगर आपको ये डाउट है या फिर आपको नहीं मालूम है कि symbolic references क्या होते हैं, तो symbolic references when a Java class is compiled and passed to class loader subsystem, all references to variable and method are stored in class constant pool as a symbolic reference. A symbolic reference is a logical reference, not a reference that actually points to a physical memory location. तो जब भी कोई भी क्लास कंपाइल होती है और पास होती है क्लास लोडर सब सिस्टम को, तो जितने भी रेफरेंसेज हैं वेरिएबल्स के, मेथड के, वो अगर कलेक्टिवली स्टोर्ड होते हैं क्लास कांस्टेंट पूल में, तो इसे क्या बोलते हैं, हम सिंबॉलिक रेफरेंस बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन ये ऑप्शनल प्रोसेस है। इन इनिशियलाइजेशन ऑल स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड बाय देयर वैल्यूज डिफाइंड इनसाइड द कोड और स्टैटिक ब्लॉक इफ एग्जिस्ट। अब जब भी क्लास क्या होती है, लोड होती है, लोड होने के बाद जब हम लिंकिंग के प्रोसेस में आते हैं और ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो इनिशियलाइज होते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, लेकिन ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं वो इनिशियलाइज्ड हो जाती हैं या फिर जो स्टैटिक ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, तो आपको बताना है ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन प्रोसेस अंडर लिंकिंग ऑफ क्लास लोडर सबसिस्टम, executed in top to bottom manner inside a class from parent to child inside class hierarchy. अगर हम JVM मेमोरी के बारे में बात करें तो जो मेथड एरिया होता है ये रिलेट करता है स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड रेफरेंसेस से। जो रेफरेंस होता है वो किसका होता है, क्लास डेटा का। अगर हम हीप एरिया की बात करें तो ये रिलेट करता है किससे, ऑब्जेक्ट से और इंस्टेंस वेरिएबल से। अगर हम स्टैक मेमोरी की बात करें तो ये मेंटेन करता है एक रन टाइम स्टैक जिसमें क्या आती हैं, मेथड कॉल्स और लोकल वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड कॉल्स एंड मेथड एग्जीक्यूशन जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट जो होती है वो स्टैक मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से ही होता है। देन पीसी रजिस्टर्स एंड नेटिव मेथड स्टैक्स। मेथड एरिया, इन मेथड एरिया ऑल क्लास लेवल इंफॉर्मेशन like class name, their parent class name, methods and variables information etc. are stored including static variables. There is only one method area per JVM and it is a shared resource. Means अगर आपकी एप्लीकेशन में मोर देन वन क्लासेस है और आपके प्रोजेक्ट में मोर देन वन क्लासेस है तो वो क्या करेगी, वो सारी की सारी शेयर करेंगी सेम मेथड एरिया को। हीप एरिया, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन हीप एरिया. There is also one heap area per JVM and it is also a shared resource. Means जितने भी objects बनेंगे according to the class वो भी क्या करेंगे, वो भी शेयर करेंगे किसे, heap area को, क्योंकि heap area भी क्या है, ये एक shared resource है। Stack area, for every thread JVM create one runtime stack which is stored here. अगर आपको thread के बारे में नहीं मालूम है तो आपको इतना याद रखना है कि thread is the smallest unit of program execution. Every block of this stack is called activation record or stack frame which store method calls. All local variable to that method are stored in their corresponding frame. After a thread terminate, its runtime stack will be destroyed by JVM. It is not a shared resource. आपको ये याद रखना है कि जो स्टैक एरिया है वो एक शेयर्ड रिसोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी थ्रेड है उसके अकॉर्डिंग एक रन टाइम स्टैक क्रिएट होता है। जब भी किसी तरह की मेथड कॉल आती है या फिर कोई भी मेथड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है उस केस में क्या होता है, वो रन टाइम स्टैक यूज होता है। पीसी रजिस्टर्स, इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ करंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्रेड. ऑब्वियसली ईच थ्रेड हैज सेपरेट पीसी रजिस्टर्स. नेटिव मेथड स्टैक, फॉर एवरी थ्रेड सेपरेट नेटिव स्टैक इज क्रिएटेड. इट स्टोर्स नेटिव मेथड इंफॉर्मेशन. अभी यहाँ पर आपको दो चीज़ों का डाउट है, थ्रेड एंड नेटिव मेथड। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है नेटिव मेथड्स को। नेटिव मेथड्स वो होते हैं जो किसी और लैंग्वेज में रिटन होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि थ्रेड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और एग्जिस्ट इनसाइड अ प्रोसेस, एंड नेटिव मेथड, अ नेटिव मेथड इज अ जावा मेथड, आइदर एन इंस्टेंस मेथड और अ क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड whose implementation is written in another programming language such as C. अब अगर हम एग्जीक्यूशन इंजन की बात करें तो एग्जीक्यूशन इंजन एग्जीक्यूट्स द डॉट क्लास फाइल और बाइट कोड. इट रीड्स द बाइट कोड लाइन बाय लाइन एंड यूज डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन वेरियस मेमोरी एरिया एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस. इट इज क्लासिफाइड एज फॉलोज: इंटरप्रेटर,
जस्ट इन टाइम कंपाइलर एंड गार्बेज कलेक्टर। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंटरप्रेट द बाइट कोड लाइन बाय लाइन एंड देन एग्जीक्यूट। इफ एनी मेथड इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, एवरी टाइम इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर था वो इंटरप्रेट करता था बाइट कोड को लाइन बाय लाइन और उसके बाद एग्जीक्यूट कराता था। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या कर रहा है? इट कंपाइल्स द एंटायर बाइट कोड एंड चेंजेस इट टू नेटिव कोड। So whenever interpreter see repeated method calls, JIT generates direct native code for that method or portion of code and reinterpretation is not required. Thus efficiency is improved. इसलिए आप देखेंगे जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल जनरेट होती है और जब आप उस क्लास फाइल को फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो इट विल टेक टाइम, लेकिन जब आप उसे सेकंड टाइम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उस केस में जो टाइम है वो कम लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ JIT कंपाइलर। गार्बेज कलेक्टर, इट डिस्ट्रॉयज अनरेफरेंस्ड और अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। जावा नेटिव इंटरफेस, इट इज एन इंटरफेस विच इंटरेक्ट्स विद द नेटिव मेथड लाइब्रेरीज एंड प्रोवाइड्स द नेटिव लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। It enables JVM to call C, C++ libraries and to be called by C, C++ libraries which may be specific to hardware. Native method libraries, it is a collection of native libraries which are required by the execution engine. तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जावा सपोर्ट करता है नेटिव मेथड्स को, और नेटिव मेथड्स क्या होते हैं? ऐसे मेथड्स जो रिटन होते हैं अनदर लैंग्वेज लाइक C एंड C++। तो उस केस में जब भी एग्जीक्यूशन इंजन एग्जीक्यूट करता है कोड को तो उस केस में उसे क्या चाहिए होती है? नेटिव लाइब्रेरीज। और विद द हेल्प ऑफ JNI, JVM क्या करता है? इंटरेक्ट करता है किसके साथ? नेटिव लाइब्रेरीज के साथ। तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM। तो आप इनकी फुल फॉर्म बता सकते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो वर्किंग है और ये एक्चुअल है क्या वो भी बता सकते हैं। जैसे JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट एंड JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JDK इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स, whereas JRE is for runtime environment and JVM is an essential part of JRE to execute Java class files or applications. होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।